जीसस। अभी आपने देखा कि मैं प्रे कर रहा था और प्रे में पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें दिखाई और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने उन बातों को प्रकट भी किया है। आमीन, हालेलुया। तो ये करने का मतलब क्या था कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है। आमीन, हालेलुया। ये बात करने का मतलब क्या था, ये मैंने प्रेयर क्यों करी आज ऐसे, ताकि आप सबको दिखे कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है। आमीन। और ऐसे ही प्रभु ने अपने अलग अलग दासों को अलग अलग तरीके से सामर्थ्य और वरदान दिए हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारे वरदान हर एक व्यक्ति के पास आ जाए। आमीन। मैं कल किसी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि पास्टर जी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हालेलुया। तो मैं कहा भाई इतने लोगों के फ़ोन में कैसे उठाऊँ। आमीन। तो मैं इतने लोगों के फ़ोन नहीं उठा सकता। हालेलुया। पर अब जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु पर भरोसा कर लिया है, तो मसीह यीशु ने हर एक विश्वासी को ये सामर्थ्य दी है। आमीन, हालेलुया। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने ये सामर्थ्य दी है। आमीन, कि वो प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सबको सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करो? सुसमाचार, खुशखबरी। आमीन। और वो खुशखबरी क्या थी कि अब तुम्हें बाबाओं, जादू टोनों करने वाले, ओझाओं के पास, झाड़ा फूंकी करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुमने पापों की क्षमा पा ली है और तुम भी अब यीशु मसीह के नाम से ये काम कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हम प्रभु के बड़े बड़े दासों को देखते हैं, पास्टर बजिंदर सिंह जी, हालेलुया, या फिर अंकुर नुरुल्ला जी, या कोई और बड़े बड़े सेवकों को हम सुनते हैं, हालेलुया, कि वो क्या करते हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं उनके द्वारा, उनके चमत्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ उनकी चल रही हैं, हालेलुया। पर ये सारे काम यदि हम उनको देख रहे हैं, उनको देखकर हम चौंक रहे हैं कि इन परमेश्वर के दासों से हो रहे हैं, नहीं, वो आपसे भी हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। वो आपसे भी हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब कौन है? परमेश्वर की संतान हैं। कहे मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आमीन। आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और परमेश्वर की संतान किस लिए बन गए हैं? कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। आमीन। कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। आमीन, हालेलुया। पर अब जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, हम समस्या को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और फिर हमारा जो सामर्थ है वो सामर्थ काम नहीं करती। हालेलुया। पर अब ये जो प्रभु के सेवक होते हैं, प्रभु के दास होते हैं, इन्होंने समस्याओं को फेस कर करके पर प्रभु के वचन में भरोसा रख रख के अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। आमीन, हालेलुया। साइंस कहती है कि हमारा जो दिमाग है, मनुष्य केवल 5 से 10% यूज करता है। आमीन, 5 से केवल 10% यूज करता है। और 5 से 10% में सिर्फ हम क्या करते हैं? खाते पीते, पढ़ते लिखते, जो काम करते सिर्फ वही काम करते हैं। आमीन। पर 95% यानी 90% क्या है? हमारा दिमाग वेला पड़ा है। हालेलुया, वेला पड़ा है, उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही। और अब हम यदि अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना सीख जाएं, ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, तो हम अद्भुत काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार कोई बड़े काम नहीं है। हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार करने, ये अद्भुत काम करने कोई बड़े काम नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये कोई बड़े काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, उस दिन बहुत से होंगे जो मैं कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु कहते कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, जाओ नरक में पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रभु के लिए ये बड़े काम नहीं है। आमीन, ये बिल्कुल ईजी काम है, ये हमारे दिमाग का ही कमाल है। हालेलुया। पर अब यदि हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकें, यदि हम अपने दिमाग को क्या कर सकें? ज़्यादा यूज कर सकें। हालेलुया। साइंस भी इस बात को मानता है कि ये हमारी साइकोलॉजी है। अगर हम अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा यूज करें, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। आमीन। पर समस्या ये है कि इस दिमाग ज़्यादा काम कैसे करे। हालेलुया। दिमाग ज़्यादा काम कैसे करेगा? हालेलुया। तो इसलिए क्या करो? योगा करो, ध्यान लगाओ, ये करो, वो करो। हालेलुया। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने क्या किया? ध्यान लगाया, सचमुच अद्भुत ये सामर्थ्य प्राप्त कर ली।
हालेलुया। आजकल एक बाबा बहुत फेमस हो रहा है, बागेश्वर धाम वाला, हालेलुया। तो उसने भी क्या करा, कहीं जाके तपस्या करी, 20 साल लगा के आ गया और कह रहा कि हाँ मैं ही वो सब कुछ हो गया, हालेलुया हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है, इतनी मेहनत फिर कौन करेगा भाई, दिहाड़ी कौन करेगा, कामकार कौन करेगा, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से फिर, हालेलुया। तो ऐसे करके, पर अब क्या कारण क्या है, दिमाग कम काम कर रहा है, हालेलुया। दिमाग क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है। दिमाग हमारा ज्यादा खोलना है हमें, आमीन। हमें अपना दिमाग ज्यादा खोलना है, पर कैसे खोलें, कहां से कैसे क्या करें। इतना समय हमारे पास नहीं कि हम जंगलों में जाके पूजा पाठ करने लग जाएं, तपस्या करने लग जाएं, या फिर इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम या ऐसे कोई और ज्यादा योगा करें या ऐसा करें, हालेलुया। तो फिर करें तो करें क्या, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप ये सारे काम मुफ्त में कर सकते हो, आमीन। आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। कैसे? जब से मनुष्य ने पाप किया है, पाप करने के कारण हमारी बुद्धि बंद हो गई है, हालेलुया। जब इंसान ने पाप नहीं किया था, उसकी बुद्धि 100% काम करती थी, आमीन। आदम की जो बुद्धि थी वो कैसी थी, 100% काम करने वाली बुद्धि थी, हालेलुया। कैसे पता चलता है, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, एक बाग में रख दिया, और बाग में रख दिया तो परमेश्वर उसके पास सारे जीव जंतुओं को लेकर आया। उन्होंने कहा कि इसके जो जो नाम तू रखेगा वही नाम हो जाएगा, हालेलुया। आपके पास इतने सारे जानवर आ जाएं और आपको कहो सबके नाम रखोगे, आप कहोगे अभी मैं कोई मशीन थोड़ा ना हो कि जो कंप्यूटर हो कि सबके नाम रख दूंगा। पर आदम ने सबका नाम रख दिया, हालेलुया। आदम ने सबका नाम रख दिया और याद भी रहा भी, हाँ इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, हालेलुया। सब चीजों का आदम ने नाम रख दिया क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई थी, आमीन। उसकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही थी, हालेलुया। और अब जब उसने पाप किया, उसी टाइम उसकी बुद्धि क्या हो गई, बंद होगी, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, हालेलुया। उसकी बुद्धि कम हो गई, हालेलुया। पर अब दिमाग तो हमारे पास 100% का 100% पड़ा है, पर उस इस्तेमाल हम कैसा कर रहे हैं उसको, 5-10%, हालेलुया हालेलुया। पर अब जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया, आमीन। पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया और उसके लहू के द्वारा हमारे दिल और दिमाग क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, आमीन। यीशु मसीह के लहू ने हमारे दिल और दिमाग को क्या कर दिया है, अब शुद्ध कर दिया है। और इसलिए अब हम अपने दिमाग को 100% से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, आमीन। साइंस से भी बढ़कर यूज कर सकते हैं, हालेलुया। साइंस से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं हम अपने दिमाग को। जितना साइंस सोचता है उससे भी ज्यादा कहीं अपने दिमाग को पहुंचा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। पर अब वो कैसे होगा, प्रभु का वचन कहता है कि दिल और दिमाग तो शुद्ध हो गया, पर अभी वो वहीं पर है, 5% पर है, 6, 7, 8, 9, 10% पर ही है, हालेलुया। तो अब हमें क्या चाहिए, होली स्पिरिट की मदद चाहिए, आमीन। पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु ने भेजा अपने पवित्र आत्मा को उस 50वें दिन के बाद, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, पवित्र आत्मा को भेजा। और पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा, उसी दिन से वो चमत्कार करने वाले बन गए, हालेलुया। उसी दिन से जब पवित्र आत्मा आया, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, आमीन। आज यदि आप यीशु मसीह के पास आए हैं, पवित्र आत्मा यहाँ चर्च में आए हैं, तो आज सबसे अच्छी चीज जो आप मांग सकते हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा मांगे, आमीन। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए, हालेलुया। और आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए और मैं सामर्थ प्राप्त करूं आज, आमीन, हालेलुया। आज सबसे अच्छी चीज जो आप मांग सकते हैं पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दिल और दिमाग को बढ़ा देगा, हालेलुया। आपकी शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी सामर्थ्य को बढ़ा देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को, आमीन। बहुत सी बार मैं भी कई बार परेशान होता हूं जब, तो क्या करता हूं, बस प्रार्थना करता हूं और पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं, ऐसे ऐसे नॉलेज देते हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं होते, आमीन। तो पवित्र आत्मा ऐसी शक्ति देता है। जब आप प्रार्थना करवाते हैं तो प्रार्थना में भी क्या होता है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा दिखाता है ये समस्या है, यहां कोई दुष्ट आत्मा छुपी हुई है, यहां कोई शैतान काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर और वो ठीक हो जाएगा, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को खोल देता है, और पवित्र आत्मा आने से हमारे जीवन में सामर्थ्य आती है, आमीन, हालेलुया। पर अब पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा केवल पास्टर्स के लिए है या ये सब आम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा सबके लिए है, आमीन। प्रभु का आत्मा सबके लिए है, हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है उन सभी के लिए पवित्र आत्मा है, आमीन। पवित्र आत्मा किसके लिए है,
सबके लिए है, आप सबके लिए है। आमीन। पर अब आप क्या कर रहे हैं? आप विश्वास नहीं कर रहे कि मैंने उद्धार पाया। आप नहीं विश्वास कर रहे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। आमीन। आप अपने हालातों की ओर उलझे हुए हैं कि हाँ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, दुआ करनी है, दुआ नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, दुआ नहीं करी जा रही। पर यदि आपने विश्वास कर लिया, विश्वास के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं और पवित्र आत्मा आपको मिल गया है ऑलरेडी। आमीन। बस इसे दिमाग में रखें कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है। हालेलुया। यदि आपको लगे कि नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, तेरे पास कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को कहेंगे मैं यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ हूं, मैंने पापों की क्षमा पाई हुई है और मेरे पास पवित्र आत्मा है। आमीन। मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे पास पवित्र आत्मा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मैं सामर्थ के काम कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जो विश्वास करने वाले होंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। और फिर बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर अब जब हम हाथ रखने की लगते हैं तब लगता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। शक नहीं लेके आना। आमीन। यही है कि हमारा दिमाग सिर्फ 5% काम कर रहा है। पर यदि मैं कह रहा हूं कि नहीं हाथ रख दिया तो ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? मेरा दिमाग 5 से कहीं ज़्यादा हो गया है। आमीन। हालेलुया। तो ये विश्वास कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर का आत्मा देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस को भरता है। तो आज क्या करें? पवित्र आत्मा को लें। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से आपका उद्धार हो गया है, इस क्रूस के द्वारा आपकी मुक्ति हो चुकी है, आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखेंगे जो वचन आज हमने पढ़े, आज आपका वचन सामर्थी बना देगा। हालेलुया। आज का वचन आपको क्या बनाएगा? सामर्थी बना देगा। आमीन। क्या बनाएगा आपको वचन? सामर्थी बना देगा। हालेलुया। हमने पढ़ा गिनती पुस्तक और 11 अध्याय का 16 वचन से और 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से इस्राएली पुरनियों में से 70 पुरुष ऐसे इकट्ठे करने को कहा जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनी और सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास उनको लिया, वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। आमीन। हालेलुया। अब मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा कि प्रजा में से 70 लोग चुन ले। आमीन। कितने लोग चुन ले? 70 लोग जो प्रजा में पूर्णीय हैं, सरदार हैं। आमीन। जो क्या है? पूर्णीय और सरदार हैं। आमीन। और आज यहां पर जो सभा है, इस सभा में आप पूर्णीय और सरदार लोग कौन होंगे? वही लोग होंगे जिन्होंने बपतिस्मा पाया, जो प्रभु भोज लेते हैं। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, वो यहां पर क्या हो जाएंगे? पूर्णीय और सरदार लोग गिने जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कितने पूर्णीय और सरदार हैं? दिखाओ हाथ जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु पर भरोसा कर लिया, प्रभु भोज लेने वाले होंगे, तो अब आप भी क्या है? पूर्णीय और सरदार हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को बुला ले अपने पास। आमीन। ऐसे लोगों को अपने पास इकट्ठा कर ले। हालेलुया। उनको कहा कि मेरे सामने खड़े हों। फिर परमेश्वर ने कहा तब मैं उतर कर तुझ में से वहां बातें करूंगा, तेरे द्वारा क्या करूंगा? उन लोगों से बातें करूंगा, और उसके बाद और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ आत्मा लेकर उनमें समवा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा प्रभु का सेवक है और इसके अंदर प्रभु का आत्मा है, और इसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आमीन। पर मूसा की शक्ति से नहीं हो रहे, वो किसकी? परमेश्वर का आत्मा जो मूसा के अंदर समाया हुआ है, ये उसके कारण हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आज यहां पर खड़े होकर आपके लिए प्रोफेटिक दे रहा हूं, कुछ वर्ड दे रखा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो ये किसके कारण है? प्रभु के आत्मा के कारण है, ये मेरी शक्ति से नहीं है। आमीन। हालेलुया। यानी कि प्रभु की शक्ति, प्रभु का आत्मा हमें क्या कर सकता है? हमारे दिमाग को और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। आमीन। प्रभु का आत्मा कर सकता है। हालेलुया। पर इंसान ने तो पाप किया और पाप के कारण बुद्धि भ्रष्ट होगी, पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया और हमारी बुद्धि को शुद्ध और पवित्र किया है। आमीन। पर बुद्धि अभी भी वहीं पर जीरो पर ही है। हालेलुया। पर इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया और उसके आत्मा से हमारी बुद्धि चार्ज होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। आमीन। हालेलुया। फिर हमें ना तपस्या करने की जरूरत है। हालेलुया। ना ही कहीं जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत है, ना योगा करने की जरूरत है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के आत्मा से हम एकदम से चेंज हो जाते हैं। आमीन। और अब यहां पर मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 70 पुरनिये बुला ले। आमीन। प्रजा में से कुछ मुख्य लोगों को चुन ले। आमीन। हालेलुया। आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो अभी चर्च नहीं आते, बड़ी मीटिंग में ही आते हैं, पर अब उनमें से कुछ लोग आप जो हैं, आप तैयार हो गए हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। हालेलुया। आप लोग अलग हो गए उनमें से। आमीन। आप उनसे आगे निकल गए हैं, आपने एक स्टेप मसीह यीशु में ले लिया है। आमीन। अब आप आगे उठ चुके हैं, तो अब क्या है, आप उनसे आगे हो चुके हैं, आप उनसे बड़े हो चुके हैं। आमीन। आत्मा में आपका लेवल उनसे बढ़ चुका है। हालेलुया। और फिर अब कह रहा है कि ऐसे लोगों को खड़ा कर ले, अपने सामने बुला ले। हालेलुया। और फिर उसने कहा कि मैं तुझसे बातें करूंगा और तुझ में जो आत्मा है वही आत्मा लेकर उनमें भी डाल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुझ में से आत्मा लेकर इनमें भी डाल दूंगा और फिर वो भी अलग हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सुनाऊंगा और इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे और अकेले तुझे उठाना नहीं पड़ेगा। आमीन। फिर ये लोग तेरे संग तेरे भार को उठाएंगे। आमीन। मैं क्या कह रहा था अभी कि एक सिस्टर का फोन आया कि भैया आपने फोन नहीं उठाया। मैं कहा भाई देखो भी इतने कॉल मैं नहीं उठा सकता। हालेलुया। पर फिर जो सब लोग आत्मा से भरे होंगे, सामर्थ से भरे होंगे, तो वो भी क्या कर पाएंगे, फोन कॉल्स कर पाएंगे। आमीन। प्रार्थना कर पाएंगे एक दूसरे के लिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। और अगले ही वचन में क्या लिखा है आगे 18 आयत से 24 आयत से, तब मूसा ने अगले दिन क्या किया, मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनिये 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े कर लिए। हालेलुया। अगले दिन क्या होता है, उन 70 बंदों को इकट्ठा कर लिया जाता है। आमीन। और इकट्ठा कर लिया जाता है। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, प्रभु उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा मूसा में था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों पर भी डाल दिया। हालेलुया। वो 70 आदमियों के ऊपर मूसा में से जो आत्मा था वही लेकर उन पर डाल दिया। आमीन। और लिखा है क्या हो गया उसी समय, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और आत्मा उनमें डाल दिया और समवा दिया, और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लग गए। हालेलुया। तब वो क्या करने लगे, भविष्यवाणी करने लग गए सब लोग। आमीन। सब लोग क्या करने लग गए, भविष्यवाणी करने लग गए। आमीन। नबूवत करने लग गए। हालेलुया। वो सब भविष्यवाणी करने लग गए। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परंतु 2 बंदे छावनी में रह गए जिनके नाम लिखे गए थे। हालेलुया। 2 बंदे क्या रह गए, छावनी में अपने टेंट में ही रह गए, वो तंबू के पास नहीं आए। यानी कि वहां 68 लोग थे, 68 लोग थे। हालेलुया। 2 बंदे 70 बंदों में से वो कहां थे, अपनी छावनी में रह गए, अपने तंबू में रह गए, पर अब उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब आत्मा को देना था तो उन 70 बंदों के नाम लिखे, तो 70 बंदों पर ही आत्मा उतर गया। चाहे वो पास आए चाहे नहीं भी आए, चाहे वो अपने तंबू में थे, उन पर वहीं पर पवित्र आत्मा उतरा और वो वहीं पर अपने टेंट में ही अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लग गए। हालेलुया। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद तो छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब उन्होंने नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक है, उसके चुने हुए वीरों में से था, मूसा से कहा, हे स्वामी मेरे मूसा, हे मूसा मेरे स्वामी, उनको रोक दे। हालेलुया। मूसा को क्या बोलता है कि हे मेरे स्वामी उनको रोक दे, वो बंदे जो टेंट में है वो टेंट में ही भविष्यवाणी करी जा रहे हैं। हालेलुया। वो तेरे पास नहीं आए, यहां पर तंबू के सामने नहीं आए, पर वो कहां, अपने ही टेंट में है और वहीं पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। उनको रोक दे जाके। तो अब क्या होता है, मूसा ने क्या उत्तर दिया, क्या तू मेरे कारण जलता है। हालेलुया। क्या तू मेरे कारण जलता, तुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं ही प्रभु हूं, मैं ही भविष्यवाणी कर सकता हूं, केवल मैं ही ये काम कर सकता हूं। नहीं, तू मेरे कारण मत जल। हालेलुया। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी हो जाते। हालेलुया। भला होता कि प्रभु की सारी प्रजा के लोग ही नबी हो जाते। आमीन। आज हम सचमुच प्रॉफिट विजेंद्र जी को देख के बड़ा खुश होते हैं। हालेलुया। खुश होते हैं सब लोग। हालेलुया। पर प्रभु जी का वचन कह रहा है कि भला होता कि सारी लोग प्रजा के लोग प्रॉफिट हो जाते। आमीन। प्रभु की प्रजा के सब लोग क्या हो जाते,
प्रॉफिट हो जाते, आमीन, नबी बन जाते, हालेलुया। तो आज आपको प्रभु की ओर देखने की जरूरत है, आमीन। आज आप प्रभु की ओर देखें कि प्रभु मुझे वो आत्मा दे, हालेलुया। मुझे भी वही आत्मा दे जो उस समय उन 70 लोगों पर आया, और वो 70 लोग क्या हो गए? नबी बन गए, आमीन। वो 70 लोग उसी टाइम 1 सेकंड में क्या हो गए? नबी बन गए। ना तो कुछ तपस्या करी, ना कोई पूजा पाठ करी, ना ही कुछ और कोई योग किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ केवल और परमेश्वर का आत्मा उतरा, और परमेश्वर के आत्मा से ही वो क्या हो गए? नबी हो गए, आमीन। और जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए, 50 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। तो उसी समय, उसी दिन जो लोग वहां पर इकट्ठे थे प्रभु के भवन में, वो सब के सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए, आमीन, हालेलुया। ये आपकी शक्ति से नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, आमीन। नहीं तो आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, दुआ कर ले, या जितना मर्जी आप फास्टिंग कर ले, वो सब कुछ व्यर्थ है यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आए, आमीन। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ ना दे, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि सारी प्रजा नबी हो जाए, आमीन। पर अब सारी प्रजा नबी कैसे होगी? सारी प्रजा को जरूरत है यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाने की, आमीन। सारी प्रजा को जरूरत है उसके नबियों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाने की, आमीन। यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाएं, हालेलुया, जो आपको शुद्ध करता है और आपको नबी बनाता है, आमीन। इन लोगों को कहा गया था 3 दिन तक उपवास करो, पूरी तरह शुद्ध हो, पवित्र हो, हालेलुया, तब तुम मेरे पास आना और तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, आमीन। पर आज मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके सबके पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। और आज आपको सिर्फ केवल जरूरत है यीशु मसीह के क्रूस को देखने की, आमीन। यीशु मसीह की ओर ध्यान करने की कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है, यीशु मसीह के लहू ने मुझे पवित्र कर दिया है। और जितना ज्यादा आप इसमें विश्वास करेंगे उतना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी ले पाएंगे, आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? यीशु मसीह की ओर देखना है, आमीन। प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है, हालेलुया। और ऐसा ही समय, ऐसा ही टाइम वहां पर भी था जब पहली कलीसिया बनी कुरिन्थियों में। कुरिन्थियों की कलीसिया भी उलझी हुई थी, हालेलुया। पौलुस बढ़िया है, अपोलोस बढ़िया है, हालेलुया। पतरस उससे भी अच्छा है, हालेलुया। आज भी सचमुच हम इन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं। बजिंदर सिंह जी अच्छे हैं, अंकुर नुरला जी अच्छे हैं, या खोजेवाला अच्छे हैं, हालेलुया। हम भी इन चीजों में फंसे हुए हैं, आमीन। आज के लोग भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। पिछले दिनों में मैं जलंधर में प्रचार करके आया तो वहां पे देखा कि लोगों का कोई बेस नहीं है, हालेलुया। लोगों का कोई बेस नहीं है। आज कोई नया प्रचारक आ गया, चलो ठीक है, आज इसके इधर जाओ। अब कोई प्रचारक आ गया, इधर आ जाओ, यानी कि बस उछलते फिर रहे हैं, हालेलुया। पर कोई बेस अपना नहीं है, आमीन। अपना कोई बेस नहीं, अपना कोई विश्वास उनका नहीं रहा, हालेलुया। अपने आप से वो नीचे से खोखर हो गए हैं, हालेलुया। बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, एक मनोरंजन की तरह ले रहे हैं प्रभु के सेवकों को भी, हालेलुया। जैसे पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे कि भविष्यता का अनादर कैसे, तो वो क्या प्रभु ने उनको कहा, भविष्यता तुझे ये क्या समझते? गीत गाने वाला समझते हैं, हालेलुया। आजकल लोगों ने क्या बना लिया है? प्रभु के सेवकों को भी क्या बना लिया है? एंटरटेनमेंट का एक साधन बना लिया है। ये अच्छा है, इसने अच्छा प्रचार किया, इसने अच्छा गाया, इसने अच्छा बजाया, या इसने अच्छी भविष्यवाणी की, इसने थोड़ी चंगाइयां करी, पर परमेश्वर को भूल के कि करने वाला तो परमेश्वर है, आमीन। ये सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर है, आमीन। बस एक मनोरंजन के लिए एक सेवक को, एक प्रभु के सेवक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। तो यहां पर भी ऐसी ही समस्या चल रही थी, आमीन। पौलुस प्रेरित की पत्री जो हमने आज पढ़ी, कुरिन्थियों पहला अध्याय का पहले कुरिन्थियों और तीसरा अध्याय, यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, क्योंकि जैसे शरीरी लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक हैं, आमीन। उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैं कैसे बातें करी तुमसे? मैंने तो ऐसे समझा कि जैसे तुम मसीह में बालक हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, ऐसी ऐसी बातें तुम कर रहे हो, हालेलुया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अभी तक नहीं खा सकते, हालेलुया। अन्न क्या है? अन्न ये है कि तुम भी ये सामर्थ के काम कर सकते हो, आमीन, हालेलुया। जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन की रोटी आज आपको दे रहा हूं, ये अन्न है, हालेलुया। पर अगर मैं कहूं बस
यीशु मसीह के नाम से चंगाइयाँ छुटकारे होंगे, यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओगे, यीशु मसीह के नाम तुम आशीष पाओगे। ये सिर्फ क्या है, छोटे बच्चों के लिए है। हालेलुया। जो नए लोग हैं उनको बताना होता है कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। पर ये बताना कि आप खुद ये काम कर सकते हैं, ये बड़े लोगों का काम है। आमीन। हालेलुया। ये पूर्णियों का है। हालेलुया। ये जो सामर्थी लोग हैं उनका काम है। आमीन। तो अब आप बच्चे नहीं रहे हैं। आमीन। पर पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, वहां के लोगों को कह रहा है कि तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम्हें तो अभी तक वही दूध वाली बातें बतानी पड़ रही हैं। हालेलुया। तुम्हें बड़ी बातें तुम कब सुनोगे? हालेलुया। कैसे? इसलिए जब कि तुम में डा है, झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि मैं जब एक कहता कि मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता कि मैं अपोलोस का हूं, तो वे तो क्या हैं? तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हालेलुया। तुम तो मनुष्य ही हो। आमीन। तुमने अभी तक समझा ही नहीं कि ये जो है ये तो प्रभु के सेवक हैं। आमीन। चाहे पौलुस हो चाहे अपोलोस हो, ये तो प्रभु के सेवक हैं। आमीन। पर मेन चीज कौन है? प्रभु है। हालेलुया। मेन कौन है? प्रभु है। आमीन। प्रभु पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। आमीन। किसी को प्रोफेटिक वाला विश्वास दिया तो वो भविष्यवाणी करके लोगों को विश्वास में लेकर आता है। किसी को प्रभु ने चंगा करने का विश्वास दिया तो वो चंगा कर करके लोगों को विश्वास में ले आता है। आमीन। किसी को प्रचार का विश्वास दिया तो वो प्रचार के द्वारा लोगों को खींचता है, लोगों को प्रभु में लेकर आता है। आमीन। पर अब ये तीनों क्या हैं? सेवक हैं। हालेलुया। ये तीनों सेवक हैं। ये आपका उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार जो है, मुक्ति जो चंगाई है, जो सामर्थ है, वो प्रभु की ओर से है। आमीन। वो प्रभु की ओर से है, प्रभु ने देनी है। आमीन। तो अब आप बच्चे नहीं रहे। हालेलुया। अब आप बड़े हो रहे हैं मसीह में। आमीन। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अब आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करें। आमीन। आपके जीवन से गवाहियां बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके जीवनों के द्वारा परमेश्वर के काम दिखने पाए। आमीन। हालेलुया। तो अब ये क्या है? तो कह रहा है कि दोनों सेवक हैं। और फिर कहता है कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन। बढ़ाया किसने है? परमेश्वर ने। एक को मैंने विश्वास दिया, भाई चर्च में चल, और चर्च में जाके एक पास्टर ने क्या बताया, देखो यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता, मुक्ति देता है। अब दोनों ने क्या किया? वचन सुनाया, वचन सिखाया। पर बढ़ाने वाला कौन है? जो उसके मन में विश्वास को डालता है, जो उसके मन पे पवित्र आत्मा डालता है, और वो कौन है? वो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आमीन। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं। आमीन। हालेलुया। और हर एक अपनी मजदूरी के अनुसार फल पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, और तुम परमेश्वर की खेती हो। तुम क्या हो? परमेश्वर की खेती हो। हालेलुया। और और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। कोई अपने आप को धोखा ना दे। तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। और यदि जिसके पास तो सामर्थ है, अब मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरे पास तो सामर्थ है, मैं आपके बारे बता सकता हूँ, हालेलुया, मैं बहुत बड़ा हो गया, नहीं, प्रभु का वचन है कि वो क्या बन जाए? मूर्ख बन जाए। आमीन। कि मुझे कुछ पता नहीं है। हालेलुया। अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई देखो मैं तो सब कुछ जानता हूँ, और आपके ऊपर रोब रखने लग जाऊँ, भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, हालेलुया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु की शक्ति का, प्रभु की सामर्थ का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ दी है लोगों की आशीष के लिए, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स के लिए। आमीन। लोगों की शांति के, लोगों को चंगाई देने के लिए। आमीन। तो उसको उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पर मैं अगर राजा बन के बैठ जाऊं कि नहीं नहीं मैं ही सब कुछ हूं, हालेलुया, तुम सब कीड़े मकोड़े हो, हालेलुया, ऐसा करूं मैं अगर, वो अच्छी बात नहीं है। आमीन। तो यहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई तुम में बुद्धिमान हो तो वो अपने आप को क्या समझे कि मैं तो मूर्ख हूं। आमीन। और क्या? क्योंकि इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने निकट मूर्खता है। इस संसार का जितना भी ज्ञान है वो सब परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। लिखा है कि मैं ज्ञानियों के उनकी चतुराई में फंसा देता हूं, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता कि वो व्यर्थ है, उनका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। आमीन। मनुष्यों पर, इंसानों पर कोई घमंड ना करे। हालेलुया। नहीं जी ये पास्टर ठीक है, ये ठीक नहीं है, हालेलुया, वो भी इंसान है। आमीन।
हालेलुया। इसलिए कोई मनुष्यों पर घमंड ना करे। घमंड करना तो किस पे करें? प्रभु में घमंड करें। आमीन। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया। सब कुछ तुम्हारा ही है। आमीन। चाहे कोई भी पास्टर हो, कोई भी सेवक, वो सब हमारे हैं। आमीन। हालेलुया। वो सब हमारे ही हैं। आमीन। हालेलुया। वो सब हमारे हैं। आमीन। तो फिर क्या सबके चर्च में जाएं? हालेलुया। सबके चर्च में कैसे जा सकते हैं आप? आमीन। नूरुल्लाह जी का जलंधर में है, इनका चंडीगढ़ में है, जलंधर में भी है। हालेलुया। तो सब, और यहाँ पे भी है। हालेलुया। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आमीन। पर एक चर्च प्रभु ने हमें सबको दिया होता है। आमीन। अपने अपने क्षेत्र में लोकल चर्च सबको पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने दिया होता है, ताकि हम सब वहां पर इकट्ठे हो सके। आमीन। हमें किसकी आराधना करनी है? क्या किसी पास्टर की आराधना करनी है? अगर पास्टर की आराधना करनी है तो वही, जहां जहां भी उनके डेरे लग रहे हैं वहां वहां जाओ। हालेलुया। पर हमें किसकी आराधना करनी है? प्रभु यीशु मसीह की, अपने प्रभु की। आमीन। जो हमें बिल्कुल इजी मिल जाता है, संकट में सबसे जल्दी मिलने वाला है। आमीन। तो आपके संकट, आपकी समस्या में आपका जो लोकल चर्च होता है वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके दुख सुख में आएगा। आमीन। हालेलुया। पर आज क्या आप, हमारे पास किसी पास्टर विजेंद्र जी का नंबर है किसी के पास, या किसी के पास पास्टर अंकुरुल्लाह जी का नंबर हो? उनके खुद के बंदों के पास भी बहुत मुश्किल ही होगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हम सब के लिए एक लोकल चर्च रखे हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, थुआतीरा की कलीसिया को लिख, इफिसुस की कलीसिया को लिख, और पेरगमुन की कलीसिया को लिख। 7 कलीसियाएं वहां पर बताई गई हैं। ये वहां की 7 लोकल चर्च हैं। तुम वहां पर जाओ। आमीन। अपने लोकल चर्च में अपने पास्टर के पास जाओ। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर हमें बताया गया है कि प्रभु ने जो वहां पे लोकल चर्च हमें दिया, उसको अटेंड करो, उसमें रहो। हालेलुया। और वहां से आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और आज का आपका ये लोकल चर्च आपको बता रहा है कि आप खुद ये काम कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जो आप बड़े बड़े सेवकों करते देखते हो, ये काम आप भी कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, ये सब कुछ तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया। सब कुछ तुम्हारा है। आमीन। ये बड़े बड़े सेवक पास्टर किसके हैं? हमारे ही तो हैं। आमीन। किसी और के थोड़ा ना है। हालेलुया। या कोई अन्य जाति बंदा कहते ये बंदे हमारे हैं, नहीं कह सकता कोई। हालेलुया। हम कहेंगे भी हमारे पास्टर जी हैं। आमीन। हालेलुया। हम ही कहेंगे कि हमारे हैं। हालेलुया। पर अब हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। आमीन। हम किसके हैं? कोई मनुष्यों पर घमंड ना करे। आमीन। मनुष्यों पर घमंड ना करे। घमंड करना किस पर करें? प्रभु पर घमंड करें। हालेलुया। तो ऐसा ही समस्या प्रभु के चेलों में चल रही थी। और वो समस्या क्या थी? आज के वचन से हमने सुना कि वो सब सोच रहे थे, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। हालेलुया। चेले सब के सब 12 चेले प्रभु यीशु के हैं। 12 के 12 रास्ते में चलते चलते कह रहे कि मैं बड़ा हूं, ये बड़ा है, मैं बड़ा हूं, कौन बड़ा है? हालेलुया। यही समस्या चेलों में भी चल रही थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी ने क्या कहा उनसे कि तुम क्या विवाद करते आ रहे हो, क्या बातें करते आ रहे हो? किसी को याद है आज क्या वचन हमने क्या पढ़ा? मरकुस 9 और उसका 33 वचन। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उनसे पूछने लगा, रस्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? प्रभु यीशु उनसे पूछने लगे, तुम किस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे? और आगे लिखा है, वे चुप रहे क्योंकि वे मार्ग में आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है। हालेलुया। पतरस कह रहा होगा मैं बड़ा हूं। हालेलुया। उधर से याकूब और यूहन्ना कह रहे नहीं नहीं हम बड़े हैं, हम बड़े चले हैं। हालेलुया। या फिर कोई और होगा वो कह रहा हो कि मैं बड़ा हूं। आमीन। हालेलुया। या कोई मेरे वर्ग होगा कि नहीं नहीं प्रॉफिट विजेंद्र जी कुछ नहीं है, या फिर नूरुल्लाह जी कुछ नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। हालेलुया। तो ऐसे वहां पर भी उनके बीच में भी यही समस्या चल रही थी। आमीन। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। हालेलुया। पर आज हमने वचन से पढ़ा, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा, वो सब क्या है? प्रभु के हैं। आमीन। और वो सब तुम्हें दिए गए हैं। हालेलुया। वो सब कलीसिया को दिए गए हैं। हालेलुया। प्रभु सबसे बड़ा है। आमीन। ना लगाने वाला ना सींचने वाला कुछ है, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर सबसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया। और यहां पर चेलों में भी यही समस्या चल रही है। और चेले भी क्या कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तब प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्हें बैठाकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबसे छोटा और सबका सेवक हो जाए। हालेलुया। यदि कोई सबसे बड़ा होना चाहता है तो वो क्या बन जाए? सबसे पहले सबसे छोटा बन जाए। आमीन।
और सबका सेवक बन जाए। हालेलुया। सेवक कौन होता है? वो जो कुर्सी पर बैठा है, खाना खाने के लिए तैयार है, या फिर वो जो खाना खिला रहा होता है? हालेलुया। कौन होता है? खाना खिलाने वाला। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि जो जो कुर्सी पर मेज पर बैठा है खाने के लिए, वो बड़ा नहीं होता, जो खिला रहा होता है वो बड़ा होता है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच इस समय यदि आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, आप मेरा आदर करते हैं, तो किसके कारण? क्योंकि मैं, अब देखिए आप सब बैठे हैं, हालेलुया, और मैं स्टार्टिंग से क्या कर रहा हूं? यहां पर खड़ा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अपने कहेंगे पास्टर मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपने आप ही बताई जा रहे हैं अपनी बातें। हालेलुया। पर नहीं। आमीन। हालेलुया। ये सच्चाई है, आप सब ने अगर नोटिस किया हो नहीं किया हो, पर अब मेरा काम है, मेरे को पता कि हाँ मेरे को कोर्स देने हैं, ये भी करना है, सब काम करने हैं। हालेलुया। मेरे पास इतने बच्चे तैयार नहीं है कि मैं सबको कोई संभालेगा। हालेलुया। तो फिर इसलिए मेरे को होता कि नहीं, मेरे को यहाँ पे खड़े ही रहना है। आमीन। हालेलुया। गाया बजाया सब कुछ किया आपके सामने, और फिर अब प्रचार भी कर रहा हूँ, दुआ भी करूंगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। पर अब अगर आज आप सब मेरी इज्जत करते हैं, आप मेरा आदर करते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं सेवक हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? सेवक हूं। आमीन। नौकर, सेवक क्या होता है? नौकर होता है। हालेलुया। पर फिर भी नौकर को कोई बड़ा समझता है? नौकर को छोड़ने के लिए छोटा है, नौकर है। हालेलुया। पर यहां पर उल्टा है प्रभु के राज्य में। आमीन। जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। आमीन। और आप लोग पता कौन है? आप लोग प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। और लिखा है सेवक सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। हालेलुया। तो आप पुत्र और पुत्रियां हैं, आपका ओहदा बहुत बड़ा है। आमीन। पर एक सेवक क्या होता है? सेवक होता है, नौकर होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसीलिए अब तक मैं अपने नाम के साथ पास्टर नहीं लगाया करता था। मेरे को लगता था कि पास्टर बन गया फिर तो सेवक बन जाऊंगा, और सेवक बन गया मैं तो फिर पुत्र नहीं रहूंगा प्रभु का। हालेलुया। तो इसलिए मैंने अब तक पास्टर लगाया नहीं था अपने नाम के साथ। पर अब जब अनॉइंटिंग होगी, सब कुछ हो गया, तो अब मेरे को पास्टर फिर लगाना ही पड़ता है। आमीन। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेवक बन गया, मैं पुत्र नहीं, पुत्र मैं भी हूं। आमीन। हालेलुया। मैं भी एक आम विश्वासी ही हूं। आमीन। पर मेरे काम के कारण मैं क्या हूं? प्रभु का सेवक हूं, और काम के कारण ही आप मेरा आदर करते हैं। आमीन। काम के कारण ही आप मुझे मानते हैं। हालेलुया। तो अब यहां पर लिखा है कि जो बड़ा होना चाहता है वो अपने सबका छोटा बन जाए और सबका सेवक बन जाए। आमीन। वो सबसे छोटा बन जाए और सबके सेवक बन जाए। हालेलुया। तो सबका सेवक बन जाए और फिर वो क्या हो जाएगा? बड़ा। उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसको गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को किसी को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। आमीन। हालेलुया। एक पास्टर को क्या बनना पड़ता है? एक बच्चे की तरह बनना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जो जी मेरे हेल्प कर दो, लो जी आ गया जी, कोई बात नहीं। हालेलुया। हाँ जी आज मेरे घर आ जाओ जी, आज मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हाँ जी आ गया, कोई बात नहीं। हालेलुया। हाँ जी मेरा फोन नहीं उठाया जी, ओह जी कोई बात नहीं जी, काम कर रहा था जी। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। आमीन। एक सेवक को क्या बनना पड़ता है? बच्चे की तरह बनना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है और सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें होती हैं एक सेवक के जीवन में। आमीन। हालेलुया। पर अब यहां पर आगे प्रभु का वचन कहता है, यहां पर फिर से एक और समस्या आ गई है। तब यूहन्ना उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा ही निकालते देखा है, और हमने उसे मना करने के लिए कहा क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं आता। हालेलुया। हमने क्या, एक प्रभु के पास जाके क्या कहता है यूहन्ना, प्रभु जी हमने एक बंदे को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा ही निकाल रहा था, और हमने उसे मना कर दिया क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं, वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता, वो हमारे साथ नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा उसको मना मत करो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ के काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह दे। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे नाम से सामर्थ के काम नहीं कर सकता। हालेलुया। सब प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ के काम कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पर ऐसा ना हो कि उन्हीं सामर्थ के कामों के द्वारा प्रभु की निंदा करने लग जाएं, उन्हीं कामों के द्वारा प्रभु को कम, अपने आप को ज्यादा ऊंचा, अपने आप को ज्यादा बढ़ाई करने लग जाएं। हालेलुया। जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर आप मेरे पास प्रभु ने शक्ति दी है कि मैं सबके बारे में बता सकता हूं, सबके जीवनों में देख सकता हूं, और मैं यही करने लग जाऊं और सबको बस इसी काम में दबा के रखूं, इसी काम में पीछे लगा के रखूं,
हालेलुया। तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप की बड़ाई, अपने आप को आगे और प्रभु जी को पीछे। हालेलुया। पर अब प्रभु यीशु कह रहे कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम के कारण चमत्कार ना कर सके। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु आज आपको आशीष दे रहे हैं कि आप सब चमत्कार कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सब चमत्कार कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मूसा ने भी परमेश्वर से क्या कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी सारी प्रजा नबी हो जाए। आमीन। सारी प्रजा भविष्यवक्ता बन जाए। हालेलुया। सारी प्रजा प्रॉफिट बन जाए। आमीन। पर बनेंगे कौन? वही जो याद रखेंगे कि मैं प्रॉफिट हूं। हालेलुया। मैं प्रभु का सेवक हूं। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आप सबके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आप सब आज क्या बने? प्रॉफिट बने, नबी बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि आदि के अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणियां करेंगी। आमीन। हालेलुया। बस आज विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपने आत्मा को उंडेले। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। आज कितने लोग सामर्थ को लेना चाहते हैं? हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पूर्णियों को आगे बुला ले, पूर्णियों को खड़ा करा कर ले मेरे सामने। हालेलुया। आज आप जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है आप भी पूर्णिय बन चुके हैं। आप भी परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के सेवक बन चुके हैं। आमीन। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप भी प्रभु के सेवक हो चुके हैं। आज आप प्रभु के लोग बन चुके हैं। आप पूर्णीय हो चुके हैं। आप आम लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। बस आज आप भी कहें कि प्रभु मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपने आपका आत्मा मेरे ऊपर आ जाए, आपका आत्मा मेरे ऊपर आए। मैं सामर्थ्य लेना चाहता हूं प्रभु। मुझे सामर्थ्य चाहिए प्रभु जी। मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। मुझे सामर्थ्य दे। मुझे अपना सामर्थ्य दे, सामर्थ्य दे, सामर्थ्य दे। सब जन मांगे अपने आप से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु यीशु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु यीशु मुझे सामर्थ्य दे। मैं भी आपका नबी बनना चाहता हूँ। मैं भी आपका नबी बनना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे। मैं भी प्रॉफिट बनना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य दे। मैं भी आपका प्रॉफिट बनना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, सामर्थ्य दे। बारा 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 शंदे रे 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 रे। परमेश्वर यहोवा मेरे पिता आज के वचन के अनुसार सचमुच आपने कहा इन लोगों को मेरे सामने लेकर आ और मैं जो आत्मा तुझ में है उसमें से लेकर इनमें समवा दूंगा, इनमें समवा दूंगा। हाँ प्रभु आज आपने कहा कि तुम ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से चमत्कार ना कर सके, मेरे नाम से अद्भुत काम ना कर सके। आज जो भी भाई बहन प्यासे हैं, भूखे हैं और कह रहे कि मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, आज इन सबों के ऊपर सामर्थ उतराए प्रभु जी। आज इन सबों के ऊपर सामर्थ को दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जो मेरे अंदर भी है प्रभु जी, उसी आत्मा में से इन सब के ऊपर उंडेल दे, उंडेल दे प्रभु। हालेलुया। रबा 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 रबा। वही आत्मा जो मेरे अंदर है इनमें उंडेल दिया जाए, उंडेल दिया जाए इनके ऊपर। रबा बाबा बा शेखे रे मेरे बे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा सामर्थ पाओगे। सामर्थ 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 परमेश्वर का, सामर्थ पवित्र आत्मा का आज आपके ऊपर आए। जो बाहर पीछे तक ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए। पवित्र आत्मा लो लो, पवित्र आत्मा रबा शेखे रे 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 रे। लो पवित्र आत्मा को लो 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 लो। रिसीव रिसीव इट रिसीव इट रिसीव इट रिसीव इट। पवित्र आत्मा को लो और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। आज सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ 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 परमेश्वर यहोवा का सामर्थ, सामर्थ परमेश्वर यहोवा का सामर्थ 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 सामर्थ। आज सामर्थ को लो, सामर्थ को लो। रीबा रबा 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 शंदे रे रे रे। प्रभु यीशु के नाम से आज सभी नबी हो जाओ, नबी हो जाओ, नबी हो जाओ, नबी हो जाओ, नबी बन जाओ, प्रॉफिट बन जाओ, प्रॉफिट बन जाओ, प्रभु के नबी बन जाओ, नबी बन जाओ, नबी बन जाओ। रबा 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 री रबा बाबा ला शंदे रे 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 रे। टच होली गोस्ट।
Touch Holy Ghost. Touch Holy Ghost. Jesus, Jesus. Touch Lord Jesus. Touch Holy Ghost. Right now in Jesus' mighty name. Touch Holy Ghost. Touch Holy Ghost. Rebe bebe re shakara ra ba 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 ba. Rebe 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 bebe shakara ba ni ra ba ra ba. Touch Jesus. Touch Holy Ghost. Touch everyone. Touch Lord Jesus. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Rebe bebe re shakara ba ri ba 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 ba. He da ba la ra 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 ba. Re 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 re. पवित्र आत्मा जी आज सभी को नबी बना दे, सबको नबी बना दे, सबको नबी बना दे, ताकि ये आपके सेवक के साथ मिलके चल सके, ताकि आपके सेवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। पवित्र आत्मा जिनको नबी बना दे, पवित्र आत्मा जिनको नबी बना दे, नबी बना दे, नबी बना दे, नबी बना दे, नबी का अभिषेक, नबी का अभिषेक, नबी का अभिषेक इनके ऊपर आए, भविष्यवक्ता होने का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए। प्रभु आपने कहा अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आपका आत्मा इनके ऊपर आ जाए, आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ जाए मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए। रेबे 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 राबा रबा रबा ओ री रबाला शंदा रबा 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 रबा, ताकि ये मेरा साथ दे सके प्रभु जी आपकी मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में आप मेरा साथ दे सके प्रभु जी। इनको मसा करे पवित्र आत्मा जी, इनको मसा करे पवित्र आत्मा जी। घमंड इनके अंदर से जाए प्रभु यीशु के नाम से, बड़े होने का घमंड इनके अंदर जाए, ये सब सेवक बनने पाए प्रभु जी। सेवकाई का अभिषेक इनके ऊपर आए, सेवकाई का अभिषेक इनके ऊपर आए, सेवा करने का अभिषेक इनके ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम से सेवा करने का अभिषेक इनके ऊपर आए। आज खोल दे पिता, खोल दे पिता, खोल दे खोल दे खोल दे। और जो आत्मा आपने मेरे अंदर भी दिया, सेवा करने वाला प्रभु जी, आपकी महिमा करने वाला, वही आत्मा जिन पर भी उंडेल दे पवित्र आत्मा जी, उंडेल दे पवित्र आत्मा जी, उंडेल दे पवित्र आत्मा जी, उंडेल दे पवित्र आत्मा जी। रे बे 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 रबा शंदरा रा रबा 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 ओ री काला रबा 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 ओ रा रा रबा संदे रे 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 ओ री बा रबा रबा संदे रे। टच होली गो, टच होली गो, टच जीसस, टच लॉर्ड जीसस। रबा रबा रबा, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए जो अभिषेक को आने से रोक रही हैं, जो अभिषेक को आने से रोक रही है, दुष्ट आत्माएं दूर हो, जो अभिषेक को लेने से रोक रही है, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। सुस्ती लापरवाही की आत्मा दूर हो जा, सुस्ती देने वाली आत्मा दूर हो, सुस्ती की आत्मा दूर हो, सुस्ती की आत्मा दूर हो, सुस्ती की आत्मा फायर यीशु मसीह के नाम से। रे बे 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 शाखाराबा हो री बारा 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 बा। शारीरिक कमजोरियों दुर्बलताओं की आत्मा दूर हो जाओ, शारीरिक कमजोरियां दुर्बलताओं की आत्मा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कम आउट, 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 बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। दुष्ट आत्माओं बाहर आओ, सुस्ती लापरवाही की आत्मा बाहर आ जाओ, सुस्तियां लापरवाहियों की आत्मा, दुष्ट आत्माएं बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यीशु मसीह के नाम से बाहर आओ। मैं तुम्हें आग लगाता हूं यीशु मसीह के नाम पर। रे बे 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 रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु आज जो आत्मा मुझ में काम कर रहा है, वही आत्मा इन सबों पर उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे प्रभु जी, उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे प्रभु यीशु। आज इनके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दे, पवित्र आत्मा को उंडेल दे, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को उंडेल दे, पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। रे बे रे बे रे बे रबा 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 शंदर रबा 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 री बारा 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 बारा। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आए, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आए। इस समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है। और जब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। जब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। इस समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है और सामर्थ को लो, सामर्थ को लो। प्रभु के सामर्थ, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ, भारी सामर्थ, भारी अभिषेक, भारी सामर्थ, भारी पावर आपके ऊपर आए आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ, पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ, पवित्र आत्मा का भारी सामर्थ, सामर्थ को लो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और इस समय पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, सामर्थ आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। सामर्थ, सामर्थ लो, 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 सामर्थ को लो। रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे रे। बदल जाओ, बदल जाओ, आज चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। बी चेंज नाउ, बी चेंज नाउ, बी चेंज नाउ। रबा शेके रे बे रे बे री बारा बा। चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। आज बदल जाओ, बदल जाए आपकी सोच विचार, बदल जाए आपके दिमाग की बनावट, बदल जाए आपका दिमाग ज्यादा सोचने वाला बन जाए।
ज्यादा रिसीव करने वाला बन जाए आपका दिमाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। रेबे 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 री बाबा 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 बा शेके रेबे 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 नामा संदरा बाला रबाला रबाला रेबे 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 री शंदे रे रे रेबे रबा 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 रबा। नए हो जाओ, नए हो जाओ, नए हो जाओ, नए हो जाओ। रेबे 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 आपका सोच विचार बदल जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके सोच विचार बदल जाए, आपका दिल और दिमाग बदल जाए, आपके विचार बदल जाए। आज आपके विचारों में सामर्थ आ जाए, आपके सोचने में सामर्थ आ जाए, आपके टच करने में सामर्थ आ जाए, आपके कपड़ों में सामर्थ आ जाए, आपके बोलने में सामर्थ आ जाए, आपके खड़े होने में सामर्थ आ जाए, आपके बोलने में सामर्थ आ जाए, आपके बोलने में पावर आ जाए, आपके खड़े होने में पावर आ जाए आज यीशु मसीह के नाम पर। ओ रबा 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 सामर्थ